खुदा की कसम मुझे 4 शादियों पे बयान का शौक नहीं है, लोग समझते हैं पागल हो गया है। मैं आपको ज़िना से रोकने के लिए हलाल की बात करता हूँ, क्योंकि नहीं रुकेगा अगर निकाह की तरफ नहीं आओगे। ये भूख की तरह है, भूख की तरह। आप भूखे को रोटी ना दो और उसे बोलो कि रोटी चोरी करके नहीं खानी है, चंद दिन सब्र करेगा, उसके बाद चोरी की तरफ जाएगा, क्योंकि भूख खत्म नहीं होती। उसका हल ये है कि जहां चोरी से उसको रोकोगे वहां हलाल का इंतजाम भी तो करके दोगे ना उसको, कि भाई ये हलाल तरीके से खा ले, और फिर वो बच जाएगा भूख से। तो मर्द और औरत में अल्लाह ने अट्रैक्शन जो रखी है एक दूसरे की तरफ, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो नेचर से कौन लड़ सकता है? आपको भूख लगती है, नेचुरल है या नहीं है? या आपके बुरे होने की अलामत है भूख लगना? बोलो ना, क्या हो गया भाई? आपको भूख लग रही है तो क्या बुरे आदमी हो? हमें तो भूख लग रही होती है तो बयान छोड़ देता हूं, भाई मेरे से नहीं हो रहा, भूख लग रही है, खाना खिलाओ पहले। ये तो नेचुरल है। हमारे नबी को भी भूख लगती थी। एक दफा रात को आप तशरीफ लाए हैं, इतनी सख्त भूख की हालत कि कहीं बैठे हुए थे, वो जगह छोड़कर आ गया। पूछा तो फिर किसी ने बताया कि एक बकरी का दूध रखा हुआ है, वो आपने पिया और सैर हुए। ये तो नेचुरल है। वैसे ही भाई मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन और लड़की की लड़के की तरफ अट्रैक्शन, ये क्या है? ये बुरा होने की अलामत नहीं है, ये क्या है? नेचुरल है। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम ये नहीं कहता इस ख्वाहिश को कुचल के खत्म कर दो। इस्लाम कहता है ये मैंने रखी इसलिए है कि मिले दोनों आपस में। लेकिन एक गधे घोड़ों वाला तरीका है कि गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन करता है, मैरिज का कोई निकाह का कोई इंतजाम नहीं करता। कुत्ता अपनी फीमेल के साथ रिलेशन तो कायम करता है, कोई मैरिज का रिलेशन उनके दरमियान नहीं होता। ये गधे घोड़ों का तरीका है, और एक इंसानों का, पैगंबरों का तरीका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आदम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, शुएब अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का। वो तरीका क्या है? भाई निकाह करो तुम, तो छोड़ दो सोसाइटी की ऐसी की तैसी। तो इसलिए निकाह को प्रोमोट करो, जल्द निकाह को प्रोमोट करो, ज्यादा शादियों को प्रोमोट करो। इससे क्या होगा? अल्लाह को जिना से बहुत नफरत है मेरे भाई। इस्लाम में कुफर की सजा रजम नहीं है। कोई काफिर हो जाए ना तो ये नहीं है कि जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार दो, बल्कि उसको तो मोहलत दी जाती है कि भाई तेरे क्या शुबह को शुभात है, बता क्यों इश्काल क्या है तुझे। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना कर लेना तो फिर मोहलत, बोलो नहीं, ये नहीं है कि 3 दिन मोहलत दी जाएगी, तौबा कर लेना। गवाहों से साबित हो जाए, जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो इसको। इतना बड़ा जुर्म है। और कवारा करे तो चौक पे खड़ा करके 100 घोड़े मारो। ये सूरह नूर की आयतें हैं। अल्लाह को जिना से थोड़ी नफरत नहीं है, बोलो बहुत ज्यादा नफरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जेल में थे, मिस्र के महल में थे, मुलाजिम थे। बादशाह की बीवी डोरे डाल रही है, दरवाजे बंद करके जिना की दावत दे रही है। तो बताओ, ऐसी शदीद मजबूरी में कोई और होता तो शायद अपने लिए कोई गुंजाइश निकाल लेता, लेकिन अल्लाह की नजर में कोई गुंजाइश नहीं है। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कंडीशन में, जबकि कुरान कह रहे हैं दिल उनका भी माइल था, क्योंकि नौजवान थे, वो शहवत उनमें भी थी, दिल माइल था, इसके बावजूद दरवाजों की तरफ भागे कि किसी तरह मैं अपने आप को बचाऊं। और फिर उस जुलेखा ने धमकी दी कि अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की मैं जेल में डाल दूंगी। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बदनामी का खतरा नहीं है, और रिश्ते का हुसूल भी मुमकिन है कि अजनबी मुल्क में। तो क्या कह रहे हैं? रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, मुझे जेल ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही है। इससे पता चलता है भाई जिना किसी भी कीमत पे आपके लिए हलाल नहीं है। और जिना में और मुता में अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब इस तरह की भी कोई न्यूज आ रही है एक्चुअली जिना से बचने के लिए अगर हम मुता कर लें तो क्या जा रहा है भाई? मुता और जिना क्या है? जिना पे 2 बंदों को गवाह बना दो तो मुता बन जाता है, कोई फर्क नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आपके पास बुराई से बचने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो क्या है? निकाह। और उसमें जो पसंद आ रही है पैगाम भेजो, शादी करो। ऐसी की लिख के लगा दो यहाँ पे, ऐसी की तैसी, क्योंकि ये तमीज से होने वाला काम है नहीं। मैं इसलिए थोड़ी आपको इतने मोटिवेट करूं, मुझे पता है हम भी इसी सोसाइटी में, ये तमीज से नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपकी फुप्पो भी कहेंगे जैसी शादी का सुना वेल डन, अप्पा भी कहेगा वेल डन, अम्मा भी कहेगी, फौरन कान खड़े हो जाएंगे, क्या हो गया, पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? तो आप बोलो अप्पा है पागल। तो इसलिए मेरे भाई अपने आप को बुराई से बचाओ, इससे लड़कियों को भी फायदा होगा, उनको भी, वो भी बुराई से बचे। यूनिवर्सिटियों में देखो ना, यूनिवर्सिटियां कम है और बेहयाई के अड्डे ज्यादा बने हुए, बेहयाई के अड्डे ज्यादा बनी हुई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, सब गधे घोड़े वाला सेटअप है। इंसान मार्केट से क्या हो रहे हैं? शॉर्ट, गधे घोड़े बन रहे हैं। 4 बीवियां रखो, सर उठा के जियो ऐसी। घर में नहीं बेशक सर उठा सकते, बाहर तो उठाओगे ना ऐसी की तैसी यार।